ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 24 की चुनौती की। अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है और इस समय देश में 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया चल रही है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को पूरा हो रहा है। पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से 98 सीटों पर नामांकन का आज अंतिम दिन है। बिहार की 4 सीटों पर नामांकन भरने की आखिरी तारीख कल यानी कि 28 मार्च है। बिहार में पर्चों की जांच 30 तारीख को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल है। तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2 सीटों समेत छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में एक-एक सीट पर मतदान होगा। तो पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा और नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋषि कुमार दिल्ली से। ऋषि, सुप्रभात। आपसे ताज़ा अपडेट जानना चाहेंगे कि 102 सीटों पर चुनाव होना है पहले चरण के लिए और 98 सीटों पर नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। किन किन दिग्गज नेताओं ने नामांकन अपने पहले ही भर दिए हैं और 102 सीटों की बात करें तो कौन कौन से बड़े ऐसे दिग्गज नेता हैं जो इस 102 सीटों पर नामांकन भरने वाले हैं? और देखिए, निश्चित तौर से जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो चुनावी बिगुल जब बजा है तो उसके बाद जो प्रथम चरण का जो मतदान होना है उसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब वो क्षण आ रहा है जिसमें नामांकन की जो तिथि है वो सिर्फ बिहार को अगर छोड़ दें तो आज सभी जगहों पर समाप्त हो रही है प्रथम चरण के लिए। तो वही बिहार के लिए कल तक का अवसर है। जैसे कि चुनाव आयोग की पुरजोर कोशिश ये रहती है कि अधिकांश जो सुविधाएं हैं वो उम्मीदवार से लेकर लोगों तक सभी को मुहैया कराई जाए और उसी प्रक्रिया के तहत बिहार के उम्मीदवारों को ये सुविधा दी गई कि वो कम से कम बिहार में जो होली को लेकर एक दिन का वहां पर अंतराल देखा गया था उसकी पूर्ति करते हुए एक दिन अतिरिक्त समय उनको दिया गया। यहाँ तक इस पूरे चरण में अगर हम देखें तो 102 सीटें आती हैं और करीब 21 जो राज्य हैं उसमें ये चुनाव होना है प्रथम चरण के लिए। तमाम दिग्गज इस दौरान चुनाव में अपनी अपनी जो आजमाइश के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं और बाकी के आज कुछ की संभावना है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम जो नेता हैं जो प्रथम चरण में खासतौर से मुरादाबाद और आसपास के जो इलाके हैं, रामपुर भी इसमें आता है, इन सभी इलाकों में वोटिंग होनी है और यहाँ पर काफी उहापोह की स्थिति है, खासतौर से विपक्षी पार्टियों में कि वो अपने उम्मीदवारों को कैसे देखें। कल ही हमने देखा कि मुरादाबाद को लेकर एक उम्मीदवार का नाम रात में ही बदला गया और रामपुर के लिए उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहा है समाजवादी पार्टी के लिए, तो संभवतः आज देखना होगा। इस तरीके की तमाम स्थिति भी देखी गई। हमने देखा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में अपना पर्चा दाखिल किया। तो ऐसे तमाम नेता हैं जो इस प्रथम चरण में अपना अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और इसके बाद जो स्थिति बनेगी उसमें स्क्रूटनी का वक्त आएगा और स्क्रूटनी के लिए जो 2 दिन का वक्त रखा जाता है उसमें ये तय होगा कि जो उन्होंने अपने दावे किए हैं, जो अपनी सच्चाई रखी है नामांकन के दौरान, जो बातें रखी हैं वो कितनी सही है और कितनी गलत है और उसके बाद इनको नाम वापसी का अवसर भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो चुनावी गहमा गहमी है अब धीरे धीरे जोर आजमाइश की ओर बढ़ रही है और देख रहे हैं कि जो रैलियों का जो शुरुआत होनी है वो करीब 30 तारीख है, जबकि ये नामांकन नाम वापसी की जो तिथि है प्रथम चरण के लिए उसके बाद उम्मीद है कि रैलियों की शुरुआत हो जाए। जी बिल्कुल, चुनाव प्रचार भी देखिए अपनी गति पकड़ता जा रहा है। तमाम उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में जो है वोट मांगने के लिए भी जो है जनता के बीच अपनी बातें बताने के लिए भी उतरने लगे हैं। तो ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी जमीन तलाशती हुई भी नजर आ रही हैं। बिल्कुल, तमाम राजनीतिक दल हैं। अब देखिए, जहां तक जो एनडीए गठबंधन के खिलाफ INDIA का जो गठबंधन है उसमें अगर हम देखें
तो अभी कई जगहों पर उनकी गठबंधन अभी तक तय नहीं हो पाया है। तो कहीं पर एक राज्य में गठबंधन है तो दूसरे राज्य में वो विरोध में है। ऐसी तमाम स्थितियां देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी ओर हमने तमाम स्थितियों को देखा है कि जो विपक्ष की जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, अब जैसे कल हमने देखा कि पंजाब में जो बिट्टू है, वहां जो उनकी एक पॉलिटिकल लिगेसी रही है कांग्रेस पार्टी को लेकर, वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने दावा किया कि अब वो पंजाब में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इस तरीके की तमाम परिस्थितियां अब पैदा हो रही हैं, जिससे कि जो चुनाव है उसको अपनी ओर कोशिश की जा रही है सभी राजनीतिक दलों की जो अपनी तरफ खींचा जाए, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है अब उसमें बीजेपी लगता है बाकी सभी दलों से आगे निकलती हुई शुरुआती चरण में दिखाई दे रही है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि चुनावी बिगुल बज चुका है और सियासत भी अब गर्म है, अगर आगे की बात की जाए ऋषि, अगर नामांकन आज पहले चरण का नामांकन का आज आखिरी दिन है, इसके बाद की प्रक्रिया किस तरीके की रहती है? देखिए, चरणबद्ध चरण ये नामांकन की प्रक्रिया है। जैसे जैसे चुनाव होते जाएंगे वैसे वैसे नामांकन की जो अगली, अब जैसे हम बात करें तो अगला दूसरे चरण के भी अगर चुनाव करें और चुनाव की बात करें तो उसमें नामांकन की तिथि उस दिन शुरू हो जाएगी जिस दिन, यानी कि ये प्रथम चरण का नामांकन नाम वापसी का जो तिथि है वो समाप्त, यानी कि 30 तारीख को। और 28 तारीख से जब नाम वापसी और स्क्रूटनी का प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है द्वितीय चरण के लिए। तो ये जो तमाम परिस्थितियां हैं चरणबद्ध तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी तिथियों में शामिल किया है, जिसमें नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो अलग अलग, जो नामांकन करने का जो प्रोसेस है वो अलग अलग तिथियों के हिसाब से है। जिस जिस चरण में जैसे जैसे वोटिंग होनी है उस हिसाब से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से अपडेट साझा करने के लिए। तो पहले चरण का नामांकन का आज आखिरी दिन है और तमाम जो प्रक्रिया हैं उन पर वो पूरी कर ली गई हैं और हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े थे, ताज़ा अपडेट दे रहे थे।